बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको बताएंगे वर्ग और वर्गमूल के कुछ ऐसे सवाल जो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं लेकिन बड़ी आसानी से हो जाते हैं और परीक्षाओं में ये जरूर आते हैं। जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल यहाँ से देखोगे, उस न्यूनतम संख्या को बताइए। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी। उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे भाग देने पर 1260 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो ये 1260 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका हम अगर वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा। अगर हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसके जोड़े नहीं बन पाएंगे कंप्लीट, और अगर भाग विधि से करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। आगे क्या कहना था भाई? इसमें बात कर रहा है भाग देने पर। क्या करने पर? अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसमें कोई ऐसी संख्या होगी जिससे इसको अगर भाग दे दिया जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो जब भाग देने की बात करें या फिर गुणा करने की बात करें तो आप वर्गमूल निकालोगे तो गुणनखंड विधि से निकालोगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से निकालोगे। जैसे यहां पर देखो, वैसा ही सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1350 में 1350 में गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कोई संख्या होगी जिससे जब इसमें गुणा कर दिया जाएगा तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगी। मतलब इसमें भाग देने की बात कर रहा और इस वाले में गुणा करने की बात कर रहा। और तो अब ये देखो सबसे खतरनाक क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। मतलब आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो 10, 15, 18, 25, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कोई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी बताइए जिसको अगर हम 10 से, 15 से, 18 से, 25 से, 30 से अगर इन सबसे भाग दे तो वो कट जाए। तीनों को हम देखेंगे आज तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इन दोनों में तो देखो, जब कह रहा कि भाग दे या फिर गुणा करे तो आपको वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसमें भी पूर्ण वर्ग बनाना था, लेकिन हमने उसमें भाग विधि से वर्गमूल निकाला था क्योंकि उसमें जोड़ने और घटाने की बात कर रहा था। जब बात करेगा जोड़ने और घटाने की, किसकी? जोड़ने या घटाने की बात करे तो यह पक्का समझ लो कि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। और अगर जब कहे गुणा और भाग की बात, किसकी बात? गुणा और भाग की बात करें तो आपको गुणनखंड विधि से निकालना है वर्गमूल। कौन सी विधि से? अब देखो हम शुरू करते हैं पहले सवाल को, समय ना ज्यादा गवाएं। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 15, 25, 30, 35 और 45। देखते हैं कौन सही होता है। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। दिया है हमको 1260, हम इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? हम इसका फैक्टर करेंगे। आखिरी में देखो आपको 0 दिख रहा है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं 2 से कट जाती है पूरी पूरी। तो 2 से काटोगे, पहले ये 12 है तो 2 छंग 12 और 2 तियां 6, 2 शून्य 0। अभी भी देखो आखिरी में 0 है, ये 2 से कटेगा, 2 तियां 6, ये पूरा कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा पूरा। 2 एकम 2, यहाँ एक बचा है, जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा तो 10 बन जाएगा। 2 पंचे 10। अब जो संख्या मिल रही है उसमें आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6 ये नहीं है, तो अब इसको देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा। तो 3 और 1 4 होता है, 4 और 5 9 होता है। अंकों को हमने जोड़ा तो 9 आया और 9 3 से कटती है तो ये 315 भी 3 से कट जाएगा। 3 से हम काटेंगे 3 एकम 3। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, आप क्या कर देते हो, सीधा लिख देते हो 3 5 15। ये गलत बात है। आप 3 एकम 3 काटे, उसके बाद आप एक ही अंक को काट सकते हो, लेकिन आप 2 अंक इकट्ठा काट रहे हो। 2 अंक जब इकट्ठा काटोगे तो आपको 0 लगाना होगा। तो 3 एकम 3 ये छोटा अंक था तो समझ लो कि हमने 2 अंक ले लिया और उसके लिए हमने 0 लगा दिया, तो 3 5 15। अब अगर अंकों को हम जोड़ते हैं तो 5 1 6 ही तो बनेगा, अभी ये 3 से कट जाएगा। तो पहला है भाई 10। शुरुआत में आप 2 अंक ले सकते हो, क्योंकि अभी अगर हम इस 2 अंक के लिए अगर पहले 0 लगाते हैं और 3 तिया 9 करते हैं तो इस 0 कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन बीच में अगर कहीं आप 2 अंक इकट्ठा ले रहे हो तो आपको 0 लगाना होगा।
तो हम क्या कर देंगे भाई, इसको 3 तिया 9, यहाँ एक बचा वो आके यहाँ लग गया, तो 15 बन गया, तो 3 बचे 15। अब यहाँ पर देखिए ये 35 आ गया, उसको जोड़ते हैं तो 3 और 5 8 होता है, और 8 3 से नहीं कटता है, ये 5 से कटेगा। कितने से कटेगा? 5 सते 35, और 7 भी जो है अभाज्य संख्या है, तो ये अपने 7 से ही कटेगी, 7 एकम 7। अब हमारे पास फैक्टर क्या क्या मिल रहा है भाई, देखो मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 फिर गुणे 5 और गुणे 7, यही तो मिल रहे हैं। क्योंकि ये वर्गमूल है तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो एक जोड़ा 2 2 का बन गया, दूसरा 3 3 का बन गया, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इन दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी। तो या तो इनका जोड़ा बनाने के लिए इसमें हम और एक 5 और एक 7 से गुणा करें, और या फिर हम इन दोनों को ही इसमें से भगा दें। क्या कर दें? भगा दें। तो इसमें भाग देने की बात कर रहा है तो हम इसे भगा देते हैं। भगा देने का मतलब कि 5 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 35। 5 से 35 से समझ लो इसमें हम क्या कर दें? भाग दे दे, तो ये फिर जो होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे या समझेंगे कि 5 और 7 का जोड़ा या पेयर पूर्ण नहीं है। इसका जोड़ा पूर्ण है? इसका जोड़ा पूर्ण नहीं है। अतः इसलिए क्या करना होगा भाई? 5 गुणे 7 मतलब कि 35 से भाग देना होगा, भाग देना होगा, तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। हमारा विकल्प कौन सा सही निकला? 35 वाला ना, तीसरा। अब आ जाते हैं किसमें भाई? दूसरे सवाल पे। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1350 में गुणा करें, इसे भाग नहीं, इसमें गुणा करना। हम उठा लेंगे जो संख्या दी गई है 1350 से, इसको ले लिया, इसका गुणनखंड करना शुरू कर दिया, देख रहे हैं कि आखिरी में 0 है, ये 2 से पक्का कटेगा। 2 6 12, एक यहाँ बच गया ना क्योंकि 13 है, एक जो बचा वो यहाँ लग गया तो 15 बन गया, तो 2 7 14, फिर एक बचा यहाँ पे, यहाँ आ गया, ये 10 बन गया, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अंकों को हम जोड़ रहे हैं, 6 7 13, 13 5 18, 18 3 के पहाड़ में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, एक यहाँ बच जाएगा, वो 15 इसको बना देगा, 3 5 15, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 हो रहा है, अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 1 22, एक बचा यहाँ पे, वो एक यहाँ लग जाएगा, तो बन जाएगा 15, 3 5 15, अभी भी देखो हमको जोड़ो 7 5 12 हो रहा है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, एक साथ, एक यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 15। अब देखो ये 25 आ गया है, 25 में अगर अंकों को जोड़ोगे 5 और 2 केवल 7 ही होता है, तो ये जो है 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 1 5। अब देखो यहीं पे जोड़ा बना लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 3 का एक जोड़ा कंप्लीट है, 5 का भी कंप्लीट है, लेकिन ये 2 और ये 3 इन दोनों का जोड़ा कंप्लीट नहीं है। भाई इसका पूरा करने के लिए 1 2 और होना चाहिए था, इसका भी पूरा करने के लिए 1 3 और होना चाहिए था, मतलब 2 और 3 के जोड़े पूर्ण नहीं है, और पूर्ण अगर नहीं है तो पूर्ण करने के लिए हमको 2 और 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। अतः 2 गुणे 3 मतलब कि कुल 6, 2 गुणे 3 मतलब 6 हो गया ना, 6 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना होगा, और यही तो हमको निकालना था कि कितने से गुणा करना होगा, तो कितने से गुणा करना होगा? 6 से। हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया? चौथा वाला 6, है ना। कैसे पता लगा ना? जिसका जोड़ा अधूरा है समझ लो उसी से हमें गुणा करना है। भाई 1 2 और चाहिए था, 1 3 और चाहिए था, तो 2 और 3 कितने? 2 3 6, 6 से गुणा करना होगा। अब आते हैं आखिरी सवाल पे, जो सबसे नंबर 1 का सवाल है। ऐसे सवाल आपने एलसीएम में देखे होंगे, वहां पर लिखा रहता था कि वो संख्या बताइए जो 10 15 18 25 30 से कट जाए। क्या करते थे आप? इसका एलसीएम निकाल देते तो चट से आ जाता था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये दे दी कि वह छोटी से छोटी संख्या तो बताइए, लेकिन वो छोटी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग, मतलब उसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो। इसी कंडीशन की वजह से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आएगा। हम क्या करते हैं भाई, इन जो पांचों संख्या इनका पहले एलसीएम लेते हैं, तभी तो इनसे कटने वाली संख्या मिलेगी।
तो हम 10, 15, 18, 25, हाँ 25 दिए भाई, 25, 30 इनका हम ले लेते हैं एलसीएम इकट्ठा वाला। भाई 2 से कटने वाले कौन कौन है? 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, उतर आएगा। 2 9 18, 25 नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 2 से कटने वाला कोई नहीं। 3 से कटने वाले हैं, 5 नहीं कटेगा, उतर आया। 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 25 नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 पंचे 15। अभी 3 से कटने वाला ये है, तो 5 नहीं कटेगा, उतर आया। 5 नहीं कटेगा, उतर आया। 3 एकम 3, इसका काम खत्म। 25 और ये 5। अब हम काटेंगे 5 से। 5 एकम, 5 एकम, ये तो एक पहले से ही है। 5 पचम 25 और 5 एकम 5। फिर देखो 5 से भी ये कटेगा, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 5 एकम 5 सपट गए ना। अब देखो क्या क्या मिल रहा है हमें। देखो जोड़ा बन रहा किसका भाई? 5 का और 3। अगर इस 2 का भी जोड़ा बन जाता तो ये पूर्ण वर्ग भी मिल जाता और इन सबसे कटने वाला भी हो जाता। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इसका जो है जोड़ा नहीं बन रहा है। हम पहले देखते हैं कि एलसीएम हमारा कितना आ रहा है। हमारा जो एलसीएम आया है वो कितना आ जाएगा भाई? गुणा करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। हाँ कितने 5 भाई? 2 ही तो है ना। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, तो 9 बचे 45 हो जाएगा 450। 450 तो हमारा एलसीएम आ गया भाई। 450 को 10 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, 18 भी काट देगा, 25 30 ये सब इसको काट देंगे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने में कमी किस बात की है कि देखो 1 2 का जोड़ा हमारा अधूरा था। इसका मतलब इस 2 के जोड़े को पूरा करना है, मतलब 1 2 इसमें और चाहिए, तो हम इसमें 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? तो हो जाएगा संख्या हमारा 450 गुणे 2। जब 450 में 2 से गुणा होगा तो आ जाएगा 900, और 900 हमारा पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालोगे 30 आ जाता है। तो हमारी विकल्प कौन सही होगी भाई? 900। ये थे बढ़िया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको